क्या आप भी खांसी होने पर अपने बच्चों को सिरप पिलाते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, जरा सी खांसी हुई नहीं, आप बच्चों को सिरप पिलाने लगते हैं। कभी खुद डॉक्टर बन जाते हैं तो कभी अपने बगल की केमिस्ट वाली दुकान से पूछकर अपने बच्चों को कफ सिरप पिला देते हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो ये खबर पूरी जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते आप अपने कलेजे के टुकड़े को मुसीबत में डाल दें। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 100 कप सिरप के सैंपल गुणवत्ता के मामले में फेल हो गए हैं, तो वहीं कुछ में वही रसायन पाया गया है जिससे अफ्रीकी देशों में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया था। कफ सिरप को लेकर भारत की फार्मा कंपनियों पर दुनिया के कई देशों में सवाल उठने के बाद अब सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 100 कफ सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताई गई खांसी की सिरप में जो टॉक्सिन मौजूद थी, वही टॉक्सिन इन सिरप में भी पाई गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल पाए जाने की वजह से 100 कंपनियों के कफ सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की श्रेणी में रखा गया है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि DEG और EG माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ pH वॉल्यूम के आधार पर कफ सिरप को NSQ की श्रेणी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 7087 बैच दवाओं की जांच की गई, जिसमें से 353 को NSQ की श्रेणी में रखा गया। वहीं 9 सैंपल में DEG और EG की मात्रा थी। गुणवत्ता ठीक न होने की वजह से DEG और EG की उपस्थिति के अलावा असुरक्षित सप्लाई चेन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल बल्क टेस्टिंग में फेल होने को वजह बताया गया। कई देशों में बच्चों की मौत के बाद भारत में बनने वाली कफ सिरप पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट लैब में इनकी जांच की जा रही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अक्टूबर 2022 में भारत की कफ सिरप पर सवाल उठाए थे। बताया गया था कि गाम्बिया में कफ सिरप की वजह से बच्चों की किडनी फेल हुई और 70 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद से राज्यों के स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की मदद से भारत में कफ सिरप बनाने वाली यूनिट्स की जांच की जा रही है। कंपनियों को ग्रोपिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल को लेकर जानकारी भी दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर इन दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही इन जानकारियों के बारे में डॉक्टर अच्छी तरह से जानते हैं, तो अगली बार जब भी आपके बच्चे को खांसी हो तो डॉक्टर के पास ही ले जाएं, खुद या फिर केमिस्ट के पास से सिरप न लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।